बीजेपी कह रही है 400 पार। ये बताइए 400 पर लड़ रही है वो? सहयोगी दल तो लड़ रहे हैं। सहयोगी दल की बात नहीं कर रही, वो अपनी बात कर रही है 400 पार। वो ये नहीं, सरकार 400 पार पर बनाए ना ये नहीं कह रहा वो क्या हमारी 400 पार है। प्रधानमंत्री का तो दावेदार मोदी ही है। राहुल गांधी भी है, कांग्रेस भी अपना मजबूत दावा पेश कर रही है। ये अपना वजूद खो चुके हैं, समझ राहुल गए। गांधी ने अपना वजूद खो दिया। बना दिया इसको, राहुल गांधी को इतना कमजोर बना दिया कि उसका वजूद ही इतना। क्यों लगा रहे हैं मोदी जी की नैया पार? जी जो काम कर रहे हैं ना, उसमें एक बहुत अच्छी बात है। उसमें तो सबका साथ है, सबका विकास हो रहा है। उसमें देखिए आयुष्मान कार्ड मिल रहा है, घर घर में राशन मिल रहा है। बीजेपी हर वक्त दबा रही है हर किसी को। भाई किसी के पास जरा सा पैसा है या कुछ है तो ईडी एकदम भेज देते हैं उसके पास में, सारा विपक्ष को बेकार करके रख दिया। भाई विपक्ष नहीं रहेगा तो फिर सरकार चलाने का फायदा क्या है। लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। उसी बीच अगर बात की जाए तो बिजनौर में मियां जी का मूड क्या है, जानने के लिए हम पहुंचे हैं। बात करेंगे कि अब की बार मियां जी किसकी नैया पार लगाएंगे। चाचा क्या नाम है आपका? मेरा AK पाशा एडवोकेट नाम है और मैं ऐसी सरकार चुनना चाहूंगा जो अल्पसंख्यकों के हितों को ध्यान में रखे। मियां जी के मूड की बात की जाए, अब की बार किसकी नैया पार लगने वाली? सबका साथ सबका विकास जो नारा लगाएगी, चाहे कोई सी भी सरकार हो, जो अल्पसंख्यकों के हितों के बारे में सोचेगी, जो उनकी शिक्षा के बारे में सोचेगी, जो उनका साथ सबका विकास तो बीजेपी नारा लगाती है। कोई सी पार्टी नारा लगाए हम उसके साथ। कोई सी पार्टी जो विकास करेगी, जो कहीं जनता के बीच में रहेगी, सबका साथ रहेगी, सबके साथ एक साथ विकास होगा, उसका साथ देंगे। जो एजुकेशन पे ध्यान देगी, जो माइनॉरिटी के विकास और उत्थान की बात करेगी, हम उस सरकार के साथ। अच्छा क्या नाम है? जी मोहसिन। मोहसिन जी क्या कहना है कि अब की बार अगर चुनाव की बात की जाए तो चुनाव में किसका साथ मियां जी देने वाले हैं? और चुनाव में ये जिसके सरकार चले जो मतलब सबका विकास करे, जो सबका काम करे, मिल बांट के। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम देखा तो वहाँ पर विकास नहीं है और अगर मुस्लिम नहीं है तो वहाँ विकास हो रहा है। जी नहीं, सबका बराबर विकास होना चाहिए। जी सबका विकास होना चाहिए बराबर। क्या नाम है आपका? युवाएं सादिक भाई क्या कहना है? सबका साथ सबका विकास आपके साथी कह रहे हैं। जी यही सही है, सबका साथ सबका विकास। कैसे मुद्दा, अब की बार वोट किस मुद्दे पर होने वाला है बताएंगे? जिसके साथ पार्टी जनता में होगी उससे ही वोट देगा। जिसके साथ लोग होंगे उसके लिए वोट करेंगे। क्या माना जाए बिजनौर की जनता की अगर बात की जाए तो क्या मानते हैं बिजनौर के जो लोकल मुद्दे हैं, क्या क्या मुद्दे हैं? इसके बारे में तो पता नहीं है। क्या क्या समस्याएं यहाँ की, अगर लोकल समस्या की बात की जाए क्या क्या बड़ी समस्या है? समस्या यही है यहाँ की कि सड़क है, यहाँ पे संविधान नहीं होता, सड़क की दिक्कत है। और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है भाई साहब? मुश्ताक अहमद नाम है मेरा। मुश्ताक जी क्या कहना है, अब की बार अगर मियां जी की बात की जाए तो किसकी नैया पार लगने वाली देखिए है? नैया पार तो इस बार मोदी जी के लगा रहे हैं सब। क्यों लगा रहे हैं मोदी जी की नैया पार? मोदी जी जो काम कर रहे हैं ना, उसमें एक बहुत अच्छी बात है। उसमें एक तो सबका साथ है, सबका विकास हो रहा है। उसमें देखिए आयुष्मान कार्ड मिल रहा है, घर घर में राशन मिल रहा है। 5 लाख का गरीब को मतलब एक बहुत बड़ी बात होती है जिसको 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा, स्वास्थ्य के लिए 5 लाख का मतलब एक योजना चला रखी है, वो सबको मिलता है। एक गरीब आदमी स्वास्थ्य बीमा मिल रहा है गरीब के लिए, अच्छा इलाज हो सके। अच्छा इलाज हो सके। बहुत बढ़िया सरकार काम। मियां जी अब की बार किसकी नैया पार लगाएंगे बिजनौर से? क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की नैया पार लगेगी, BSP के प्रत्याशी की लगेगी? गठबंधन से जो प्रत्याशी है वही जीत रहा है। वही जीत रहा है। क्या नाम है आपका चाचा? क्या नाम है आपका? आदिल। क्या नाम है आपका? आदिल। आदिल क्या कहेंगे, अब की बार चुनाव में किसकी नैया पार लगेगी? हमें पता नहीं। नहीं पता आपको? और भी कुछ लोग हैं उनसे बात करेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? मोहम्मद परवेज। मोहम्मद परवेज जी अगर अब की बार मियां जी की बात की जाए तो किसकी नैया पार लगाने वाले हैं? इसके लिए मोदी जी की नैया पार होगी। अब मोदी जी की नैया पार होगी। आपके यहाँ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर BSP वाले कह रहे हैं कि हमारी नैया पार होने वाली है। बस अपना अपना हिसाब है सबका, सबका अपना अपना अनुमान है। बाबूजी क्या नाम है आपका? डॉक्टर अजहर अली। अजहर अली जी ये बताइए अब की बार मियां जी किसकी नैया पार लगाने वाले हैं? भैया हम तो समाजवादी की नैया पार लगाएंगे। समाजवादी की बात, कहीं ना कहीं आप सैनी साहब को यहाँ से लोकसभा सांसद बनाना चाहते हैं। बिल्कुल सांसद बनाना चाहते हैं। और अगर बात की जाए लोकल मुद्दों की बात की जाए तो क्या क्या विशेष मुद्दे हैं जिन पर मियां जी अब की बार वोट करने वाले हैं? विशेष मुद्दे क्या है? बीजेपी हर वक्त दबा रही है हर किसी को। भाई किसी के पास जरा सा पैसा है या कुछ है तो ईडी एकदम भेज देते हैं उसके पास में, सारा विपक्ष को बेकार करके रख दिया। भाई विपक्ष नहीं रहेगा तो फिर सरकार चलाने का फायदा क्या है? मतलब एक बात बताइए, विपक्षी नहीं होगा तो सरकार चलनी नहीं है। सरकार चलनी नहीं है, सही बात है। आपका बढ़िया सवाल है, आपसे दोबारा लौट के बात करूंगा। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम फाजिल जैदी। फाजिल जी क्या कहना है अब की बार अगर बिजनौर की बात की जाए, गठबंधन सीधा गठबंधन। कितनी सीट? बस सीट का क्या कहना, कितनी सीट? बीजेपी 400 पार कह रही है और आप कह रहे हैं गठबंधन। 400 पार तो 400 पे तो लड़ भी नहीं रही वो।
ये तो बेवकूफ आप लोगों का बना है, तो आप बनने आपने 400 पकड़ लिया, 400 पर लड़ रहा है, अभी चुनाव नहीं है, 400 पर लड़ रही है वो, लड़ रही है ना 400 पर लड़ रही है वो, गठबंधन के साथ, एनडीए के गठबंधन के साथ। गठबंधन के साथ अलग है, 400 पर आप तो नहीं लड़ रही वो। आप एक चीज बताइए, जब गठबंधन किया है, जैसे इंडी गठबंधन है, आप कह रहे हैं इंडी गठबंधन भी तो गठबंधन है, सब चीजें पर चुनाव पार बीजेपी कह रही है 400 पार, ये बताइए 400 पर लड़ रही है वो। सहयोगी दल तो लड़ रहे हैं, सहयोगी दल की बात नहीं कर रही वो, अपनी बात कर रही है 400 पार। वो ये नहीं, सरकार 400 पार पर बनाई ना ये नहीं कह रहा वो, क्या हमारी 400 पार है। तो आप कितने की कह रहे हैं, कितना पार करवा रहे हैं आप कितनी पार नहीं होता, जो पार होगा वो एक अलग बात है, बात की बात, लेकिन 400 बनेगी इंडी गठबंधन की, नहीं क्यों बनेगी, इंडी गठबंधन की बनेगी सरकार। इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी। हाँ उम्मीद यही है, वही बननी चाहिए। चाचा क्या कहना है, आप कह रहे हैं सपा की सरकार बन रही है, सपा की सरकार का बनेगी, सपा तो राज्य पार्टी है, उससे बंद गलत है। सपा थोड़ी बनाई, बनेगी तो कांग्रेस की बनेगी, गठबंधन सरकार बनेगी जी बनेगी तो गठबंधन की बनेगी। आपके सहयोगी कह रहे हैं कि अब की बार मोदी जी की सरकार 400 पार। अजय 400 कैसे पार हो जाए, जो 400 पर लड़ी ना रही तो उल्टी सीधे सवाल क्यों कर रहे हो तुम? आपके लोग बता रहे हैं हमें तो 400 पार का नारा। ये तो गलत है ना, पता ही नहीं कुछ भी। अब एक बताइए कि दिल्ली से 700 सीटें निकाल कर देख ले, आपके वो दिल्ली में अगर सीट निकाली बेकार है, की सीट बीजेपी के लिए मुश्किल पड़ेगी, बहुत मुश्किल पड़ेगी। केजरीवाल को अंदर कर दिया, जो अच्छा नेता है, ईमानदार नेता है, उस नेता को अंदर कर रहे हो। तुम्हारा जहाँ विपक्ष है, जहाँ भी विपक्ष के वो तो सारे खराब हैं, और जहाँ मोदी बीजेपी में आ गए तो सब सही है। इसका कौन सा तरीका है भाई? अगर ईडी की जांच करानी है तो उनके लोगों की तो जांच होनी चाहिए ना कुछ, वो सभी सही हैं और सारे खराब हैं। तो आप चोर हैं, लेकिन अपनी पार्टी में है तो राजा हैं। वो तो अभी देखा होगा तुमने, फेसबुक पर चल रहा है, उस पर दिया अभी परचूनी की दुकान पर पहुंचे साहब ईडी वाले, लाओ कैश दिखाइए अपना। अब उन्होंने कहा अभी दिखाता हूँ मैं कैश, उन्होंने अंगूठा डाला बीजेपी का, अरे साहब आप सही है, आप पे कोई कैश नहीं है। तो वो सिस्टम चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है इस सरकार। बड़ा मुद्दा ये है कि विपक्ष को खत्म करना चाहती है बीजेपी। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? शहनबाज भाई, युवा है, क्या कहना है? चुनाव नजदीक आ चुका है और बिजनौर की अगर बात की जाए तो बिजनौर में विकास कराने के लिए कोई तैयार नहीं रहता जीतने के बाद। हमें गठबंधन की सरकार चाहिए जी। भाई साहब एक चीज पूछना चाहूंगा, बिजनौर की ऐसी क्या कारण है कि बिजनौर के अंदर जीतने के बाद कोई सांसद विकास करवाना नहीं चाहता है? सबसे पहली बात तो ये है कि बिजनौर में सांसद इसलिए काम नहीं कराना चाहता है कि सारे बाहरी लोग आते हैं। नागर जी आए, वो बाहर के थे, अपने आए और गए, तो इसलिए विकास का काम नहीं होता। दूसरी बात क्या है कि सारे विपक्ष के, हमारे यहाँ अभी जो बना है, नागर जी थे वो विपक्ष में थे, अब विपक्ष में जितना काम, लोग नागर विपक्ष से बनी है, लेकिन जनता के बीच में उनका चेहरा नजर नहीं आता। जनता के बीच में नहीं आए वो, बिल्कुल नहीं आए। क्या जीतने के बाद फर्ज नहीं है अपनी जनता के बीच में जाएं, सुख दुख में जाएं? तभी तो जनता उन्हें नकार देती। अब आके देखते 2000 वोट भी ले जाते बिजनौर से आपके। क्यों चाचा, सही बात है ये कि लोग नागर जीतने के बाद नजर नहीं आए? मैं तो ये कहता हूँ कि यहाँ से बाहर के कैंडिडेट को पार्टी टिकट ही क्यों देती है? जो लोकल हो वहाँ उसको टिकट देना चाहिए। कहीं अगर बात की जाए कि लोकल का अगर प्रत्याशी होगा तो आप जाकर के कान खींच सकते हैं विकास के लिए। कान नहीं, उसको मालूम होगा कि मेरे बिजनौर में क्या हो रहा है, वो वहाँ का रहता रहेगा। बिजनौर में कौन सी सड़क में कितने खड्डे हैं, कहाँ कितना पानी भर रहा है, कौन सी सड़क खराब के बारे में नहीं जान पाते हैं। इसी कारण की वजह से हम तो पार्टी देख लेंगे, एक पार्टी विशेष को देख। नैया पार लगा रहे हो आपकी बात? कहाँ किसकी नैया पार लगा रहे हो? अब तो ये तो वो है बैती गंगा का नाम है, किसकी नैया पार लगाएंगे, देखो क्या होता है। नहीं, आप किसकी लगाना चाहोगे? आपकी एक वोट बड़ी कीमती है, आप किसके लिए करना चाहिए? ऐसा है, कोई भी क्या बोलते हैं मीडिया के सामने कोई नहीं बोलता कि मैं उस पार्टी को वोट दूंगा, जिसे दूंगा मेरी अपनी मर्जी। बात नहीं, आपसे मैं ये नहीं पूछना चाह रहा आप किस पार्टी को वोट दोगे, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ किसकी नैया पार लगने वाली है। यानी अगर कहा जाए कि किसके सरताज सजने वाला है, कौन? प्रधानमंत्री का? प्रधानमंत्री का तो दावेदार मोदी ही है। राहुल गांधी भी है, कांग्रेस भी अपना मजबूत दावा पेश कर रही है। अपना वजूद खो चुके हैं, समझ गए? राहुल गांधी ने अपना वजूद खो दिया, बना दिया इसको। राहुल गांधी को इतना कमजोर बना दिया कि उसका वजूद ही इतना। आपके कई साथियों ने बताया है कि बीएसपी मजबूत चुनाव लड़ रही है, यहाँ से खत्म है बीएसपी।